इंटरेस्टिंग मूव इस बीच रिलायंस पर है। देखिए थोड़ी सी फ्लैट ओपनिंग के बाद ये काउंटर किस तरह से चला है। 5% का मूव इस समय रिलायंस पर 1142 पर ये ट्रेड कर रहा है और अभी अभी इसने एक 52 वीक हाई हिट किया, वहाँ से थोड़ा सा हल्का होते हुए वहाँ से, लेकिन 5% की तेज़ी अब भी यहाँ पर बनी हुई है। एंड इनफैक्ट आज ये जो मूव हुआ है उसके बाद ये फिर से एक बार सेकेंड हाईएस्ट मार्केट कैप वाली कंपनी बनी है। लेकिन मोर देन दैट जो बड़ा सवाल यहाँ पर बनता है धर्मेश, वो यही बनता है दैट दिस टाइम विल इट बी अ डिफरेंट स्टोरी फॉर रिलायंस, बिकॉज ये 1150 1170 इस रेंज पे आके अक्सर इट क्रिएट्स दैट होप, इट क्रिएट्स दैट ऑप्टिमिज्म कि इस बार फाइनली इट विल ब्रेक आउट ऑफ शैकल्स ऑन द हायर साइड। अनफॉर्चुनेटली वो हो नहीं पाता है। डू यू थिंक दिस टाइम विल बी डिफरेंट? देखिए कल जो इन्होंने रिलायंस जियो का टैरिफ प्लान अनाउंस किया है, अज्यूमिंग कि जो इनके एग्जिस्टिंग कस्टमर बेस है वो पूरा का पूरा इस टैरिफ प्लान को एक्सेप्ट कर लेते हैं, इसमें कन्वर्ट हो जाते हैं, देन तो इट्स अ वेरी बिग पॉजिटिव, बिकॉज 300 रुपीज़ का आरपू अभी किसी का भी नहीं है। अगर इंडस्ट्री एवरेज देखे तो 145 का है ऑन द ओवरऑल, और भारती का देखे तो 175 के आसपास का है। प्रीमियम सेगमेंट अराउंड 298 के आसपास आरपीयू देती है। तो 300 रुपया पर मंथ का जो टैरिफ रेट है, इट्स फार हायर देन व्हाट्स द इंडस्ट्री एवरेज इज़ फॉर ब्लेंडेड आरपू तो एंटायर बेस। अब यहाँ पर सिर्फ मतलब आपको समझना ये पड़ेगा और हम लोगों को ये देखना पड़ेगा नेक्स्ट 1 क्वार्टर में बिगनिंग ऑफ 1 अप्रैल की जो इन्होंने जितने भी इनके सब्सक्राइबर हैं वो पूरे के पूरे कन्वर्ट होते हैं या कितने कन्वर्ट होते हैं, कितने ड्रॉप आउट हो जाते हैं ये 300 का प्लान में, बिकॉज ऐसा ब्लैंकेट प्लान फॉर उन्होंने जो दिया है प्लस 99 पर ईयर का एक टोकन जो फी ले रहे हैं। सो आई थिंक ये रीज़न है आज रिलायंस के स्पर्ट होने के लिए, बिकॉज रिफाइनिंग बिजनेस का अच्छा ही कर रहा है, पेट्रोकेमिकल अच्छा ही कर रहा है, और सबसे बड़ा जो इन्होंने लोन बुक बढ़ाया था, डेट लिया था आपका टेलीकॉम बिजनेस के लिए, और इसमें अगर ये मार्केट लीडर बन जाते हैं विथ द बेस्ट मार्जिन इन द इंडस्ट्री, तब फिर रिलायंस हैज़ नो लुकिंग बैक। बट आई थिंक इट्स टू अर्ली टू से, वी हैव टू सी कि इनका जो कन्वर्जन होता है इस टैरिफ प्लान में वो कितना रहता है, और मार्केट इसको ही क्रेडिट दे रहा है, इसलिए आज 5% आप है। जी शुक्रिया राकेश आपका और धर्मेश आपका भी शामिल होने के लिए शो में और अपने व्यूज शेयर करने के लिए। श्रीकांत चौहान भी हमारे साथ मौजूद है कोटक सिक्योरिटी से, उनसे बातचीत करते हैं। श्रीकांत गुड मॉर्निंग, वेलकम टू जी बिजनेस। पहले तो निफ्टी पर ही आपका व्यू क्या होगा? अभी 8900 के ऊपर है, दिन के ऊपरी स्तरों पर आ चुका है, लेकिन ट्रेडिंग व्यू क्या रखना चाहिए अभी? गुड मॉर्निंग। देखिए मुझे लगता है कि ये जो रिलायंस है और उसके पीछे जो प्राइस ब्रेकआउट हुआ है, और अगर आप ऑप्शन के डेटा को अगर आप स्टडी करते हो तो उसमें एक बात समझ में आती है कि 89 के जो कॉल ऑप्शंस थे उसमें काफ़ी अच्छा एक कल के दिन में स्क्वायर ऑफ एक्टिविटी देखा था, और एक 9000 की स्ट्राइक प्राइस में भी काफ़ी बड़ी स्क्वायर ऑफ एक्टिविटी थी। तो नेट अगर देखा जाए तो जैसे मार्केट ने 89 के आसपास वक्त गुजारा था सितंबर में, और अभी जो ऑप्शन डेटा है प्लस रिलायंस जो इंडेक्स अभी बैठे है उसमें ब्रेकआउट है, तो समाउ मुझे लगता है कि मार्केट इज हेडिंग फॉर 9000 काइंड ऑफ लेवल्स। शॉर्ट टर्म में भी मुझे लगता है कि हम लॉन्ग करके चल सकते हैं। स्टॉप लॉस रखेंगे कल के लोज के आसपास, बट अगर काफ़ी क्लोज स्टॉप लॉस अगर रखना है तो फिर मुझे लगता है कि 8890 के स्टॉप लॉस के साथ हम निफ्टी लॉन्ग करके चल सकते हैं। चलिए इस बीच एक बार रिलायंस का एनुअल चार्ट भी देखते हैं। और देखिए आप ये इस समय जो देख रहे हैं ना स्क्रीन पर, वो रिलायंस का एनुअल चार्ट है। इट हैज़ डिलीवर्ड अबाउट 19%। आज का जो मूव है वो 5.5% का है। लेकिन श्रीकांत मैं एक्चुअली थोड़ा अलग सवाल आपको रिलायंस पर पूछना चाहूँगा कि एक तो कल ये प्लान अनाउंस हुआ है जियो का, जो रिलायंस ने अनाउंस किया। अभी आप जुड़े उससे पहले धर्मेश हमारे साथ थे फ्रॉम मोतीलाल ओसवाल, एंड ही वाज क्वाइट अपबीट अबाउट द आरपू। अगर इनके एग्जिस्टिंग कस्टमर्स हैं उसमें से ज़्यादातर रिटेन करते हैं, बट द बिगर क्वेश्चन एंड फ्रॉम मार्केट पर्सपेक्टिव इज टिपिकली मार्केट जब हाई की तरफ जाता है, डिसाइसिवली एक नया हाई बनाने की दिशा में जाता है, लाइफ टाइम हाई बनाने की दिशा में, टिपिकली रिलायंस स्टार्ट्स मूविंग इन द लास्ट लेग उस रैली के। एंड रिलायंस के साथ अक्सर ये हुआ है हिस्टोरिकली, अगर आप देखें कि जब इस पर डिसबिलीफ सबसे ज़्यादा होती है, व्हेन, अब आप देखिए इसमें फंड्स का पार्टिसिपेशन देखिए, इंस्टीट्यूशन का देखिए, ओवरऑल इंटरेस्ट देखिए, वॉल्यूम किसी भी एंगल से या किसी भी लेंस से अगर आप देखेंगे इस समय, तो इट हैज़ बीन अ लो इंटरेस्ट स्टॉक कंपेयर टू अदर हैवी मूवर्स ऑफ निफ्टी। ये आइडियल सिनारियो होता है टिपिकली रिलायंस के लिए हमेशा चलने के लिए, और वो जब चलना शुरू करता है तो इनिशियली देयर इज़ दैट सेंस ऑफ डिसबिलीफ, बिकॉज लोग पहले ही मानते ही नहीं है कि इस बार रेंज के बाहर निकलेगा। तो शुरुआती जो गेन होता है वो
लोगों के हाथ से छूट जाता है। ये हिस्टोरिकली देखा गया है रिलायंस में। इस बार क्या ऐसा कुछ हो रहा है या फिर यू विल गिव इट अ नॉर्मल अप मूव? मिहिर देखिए, मुझे लगता है कि डेफिनेटली ये कंसेंसस है और हम भी इस पर्टिकुलर थियरी को काफ़ी क्लोजली फॉलो करते हैं कि जब भी रिलायंस ऊपर होता है, और रिलायंस तभी ऊपर होता है जब मार्केट एक एक्सट्रीम लेवल पे आ चुका होता है। बट अगर आपने पिछले कुछ दिनों की अगर एक्टिविटी देखी हो तो आपको एक समझ में आती है बात कि ये जो मार्केट चल रहा है ये एक स्टॉक स्पेसिफिक मार्केट हो गया है, और इसमें जो इंडेक्स के जो हेवी वेट्स है लाइक HDFC बैंक या आप पकड़ लीजिए कि भारत अर्थमूवर, लार्सन, इनमें जो एक न्यूज़ फ्लो था, या TCS, इन्फोसिस, इसके पीछे मार्केट चला हुआ है। तो इनमें एक्चुअली देखा जाए तो गेन काफ़ी 2 या 3% का ही है, लेकिन उसके पीछे जो मार्केट में एक्टिविटी आ रही है वो 100 पॉइंट की आ रही है। तो समाव मुझे लगता है कि ये शायद ट्रेंड कैचअप कर सकता है। प्लस अगर आप इसके मंथली चार्ट को देखते हो तो इसने एक असेंडिंग ट्रायंगल बनाया हुआ है, और उसके जो मल्टी हाइज थे 1150 उसको क्रॉस करने जाता है। मुझे लगता है कि 1150 के आसपास हमें डेफिनेटली थोड़ा प्रोएक्टिव रहना पड़ेगा, बिकॉज कभी अगर ब्रेकआउट कर लेगा तो जो इसके टारगेट्स रहेंगे वो रहेंगे 1300 से लेकर 1400 के, जो काफ़ी बड़े टारगेट्स है, तो जिसको हम मिस नहीं कर सकते हैं। और ये जो ओवरऑल फॉर्मेशन बना हुआ है वो बना है 2008 से, और इसी वजह से मुझे लगता है कि हमें इसे थोड़ा इंपॉर्टेंस देना चाहिए। अब इस बार हम कंसेंसस के अगेंस्ट थोड़ा काम करके चले तो आई थिंक थोड़ा ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि मार्केट में यहाँ से आगे क्या, ये जो एक बड़ा क्वेश्चन है, शायद वो एक रिलायंस या तो कोई और ऐसा स्टॉक इसमें पार्टिसिपेट करके मार्केट को ऊपर लेके जा सकता है। जी, लेकिन दिन के ऊपरी स्तरों पर रिलायंस अब 5.5% के गेंस दिखा रहा है 1148 के लेवल्स पर। दूसरा टॉप कंट्रीब्यूटर अगर इंडेक्स में है तो वो है एक्सिस बैंक, जहां पर 2% का मूव है। लेकिन बैंकिंग स्पेस से एक स्टॉक है यूनियन बैंक, जो आज F&O बैन से भी बाहर हुआ है, इसीलिए शायद एक अच्छा मूव भी स्टॉक में देखा जा रहा है, और 2% से ज्यादा की बढ़त के साथ 148 के लेवल्स पर है। ये एक्सिस बैंक, यूनियन बैंक या फिर किसी भी बैंकिंग स्टॉक में सुमित कोई नया ट्रेड लेना चाहिए आज? कोई रिकमेंडेशन है आपकी यहाँ पर? एक्सिस बैंक में लेना चाहिए। हमने ऑलरेडी एक्सिस बैंक बाय दे रखा है, प्री मार्केट में अपनी डिस्कशन हुई है एक्सिस बैंक के ऊपर। ये इमीडिएटली स्टॉक यहाँ से अच्छा दिख रहा है। 520 530 के तो इमीडिएट टारगेट है। अगर ये लेवल्स ब्रेक होते हैं तो हमको 550 से 570 तक का मूव इस बार एक्सिस बैंक के अंदर देखने को मिल सकता है। आई थिंक एक्सिस बैंक बहुत बढ़िया बैट है प्रेजेंट लेवल्स पे लेने के लिए, और जो लोगों ने ले रखा है वो एक बार होल्ड कर सकते हैं, क्योंकि आने वाले दिनों में एक्सिस बैंक में एक अच्छा मूव देखने को मिलना चाहिए। लेकिन इस समय की ऑब्वियसली जो सबसे बड़ी खबर है वो है रिलायंस, एंड लुक एट द वे इट्स मूविंग। 6.25% ऊपर रिलायंस 1154 पर इस समय ट्रेड करते हुए, ऑब्वियसली निफ्टी का टॉप कंट्रीब्यूटर। एंड इनफैक्ट रिलायंस आज अगर मूव नहीं कर रहा होता तो स्क्रीन वुडंट लुक सो गुड, लेकिन 6.25% का मूव, 6.5% एज वी स्पीक, 1160 का लेवल इस समय यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और इनफैक्ट निफ्टी में जो कंट्रीब्यूशन है रिलायंस की तरफ से आज वो ऑलमोस्ट 24-25 पॉइंट्स का देखने को मिल रहा है। एंड अब पिछले 8 साल की, क्योंकि सबसे बड़ी तेज़ी, सबसे हाईएस्ट लेवल, आई वोंट से सबसे बड़ी तेज़ी, लेकिन सबसे हाईएस्ट लेवल इस समय रिलायंस पर देखने को मिल रहा है, तो वो ऑब्वियसली वो प्ले आउट होते हुए। सिद्धार्थ, शुक्रिया हमारे साथ इस बातचीत में शामिल होने के लिए, थैंक्स फॉर जॉइनिंग अस। श्रीकांत, आपने जो कहा कि एक कॉन्ट्रेरियन व्यू लिया जा सकता है इस समय, थोड़ा अलग सोचकर आप रिलायंस पर बुलिश हो सकते हैं। द प्रॉब्लम इज़, देखिए कल इन्होंने जो अनाउंस किया एंड जिस तरह से उसके बाद आज मार्केट रिएक्ट कर रहा है, द क्वेश्चन इज़ 1 अप्रैल से उनकी पेड सर्विस शुरू होगी, और उसके बाद वो ट्रेंड सेट होने में 6 महीने 1 साल का वक्त लग सकता है, जब तक हमें एक प्रेडिक्टेबिलिटी मिलेगी इनके टेलीकॉम बिजनेस को लेकर। सेकंड जो इम्पॉर्टेंट चीज़ इन्होंने कल कही थी, दैट एनी पॉइंट इन टाइम वो 20% ज़्यादा डेटा ऑफर करेंगे देन द प्रिवेलिंग मार्केट प्रैक्टिस, विच इफेक्टिवली मीन्स कि इनके टैरिफ ऑलमोस्ट 20% कम रखेंगे ये कंपेयर टू देयर कॉम्पिटिशन। तो ये क्लियर कट गाइडलाइन इन्होंने ऑलरेडी दे दी है। अब इन सबको ध्यान में रखते हुए फंडामेंटली क्या वाकई कोई बड़ा ROI में मूव एक्सपेक्टेड है क्या रिलायंस पर? देखिए, वैसे ROI के बारे में बोलना मुश्किल है क्योंकि मैं एक टेक्निकल एनालिस्ट हूँ, लेकिन मुझे एक बात हमेशा एक समझ में आती है कि प्राइस डिस्काउंट्स लॉट ऑफ थिंग वेल इन एडवांस। और अगर आप इसके लॉन्ग टर्म चार्ट्स को देखते हो तो एक बात क्लियरली समझ में आती है कि ये अपने एक नैरो बैंड की तरफ मूव कर चुका था और उसमें से ब्रेकआउट हुआ है। येस, डेफिनेटली हमें 3:30 बजे तक ये देखना पड़ेगा कि ये रिलायंस 1150 के ऊपर क्लोज करता है कि नहीं करता है, बिकॉज जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ कि 10 साल से ये ऊपरी तरफ जा रहा है, लेकिन एट द सेम टाइम वो 1150 में फेल भी करता है।
तो 1150 से अगर फेल होकर नीचे बंद आ जाए तो फिर बात अलग है। बट समाउ मुझे लगता है कि जैसे इसने रेंज को नैरो किया है, अगर आप प्रीवियस मंथ के चार्ट देखते हो तो उसमें काफ़ी अच्छा एक कमबैक फॉर्मेशन है। तो बेस्ड ऑन दैट माय अजम्पशन इज दैट कि यहाँ पे थोड़ी रिस्क डेफिनेटली लेनी चाहिए और उसके हिसाब से काम करना चाहिए। बाकी अदरवाइज आप जो बोल रहे हो उसके हिसाब से भी बराबर है कि 1150 का लेवल इसे मेंटेन करना और क्लोज करना काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। जी, संदीप मौजूद है हमारे साथ, उनसे जान लेते हैं कि इस बड़ी तेजी के पीछे की वजह क्या है। संदीप, ये जियो प्लान्स को लेकर जो क्लैरिटी कल आई है वो इस तेजी को ट्रिगर कर रही है या फिर कुछ और भी फैक्टर्स हैं? देखिए दीपाली, सबसे बड़ी बात तो ये है कि 1 अप्रैल से ये अपनी सर्विसेज को चार्ज करना शुरू कर देंगे, तो कमर्शियल लॉन्च की और कंपनी अग्रसर हो रही है। 1 अप्रैल से कमर्शियल लॉन्च हो जाएगा। ये अपने आप में बहुत बड़ा ट्रिगर है इस कंपनी के लिए, क्योंकि 2 बार ऐसा हो चुका है कि इन्होंने अपना जो कमर्शियल लॉन्च है उसे टाला था। अब अगर 1 अप्रैल से ये 99 रुपीज़ प्रति मंथ अगर चार्ज करेंगे फ्री डाटा सर्विसेज ऑफर करने के लिए, तो जाहिर सी बात है ये कमर्शियल लॉन्च अपने आप में ही हो गया। और उसके बाद अगर 10 करोड़ के ऊपर जो ग्राहक जुड़ेंगे उनसे अगर 399 रुपीज़ प्रति मंथ की अगर आय आती है, तो जाहिर सी बात है इनकी जो रेवेन्यूज हैं उसमें बड़ा बूस्ट देखने को मिलेगा। और हो सकता है कि बहुत जल्द ये कंपनी जो है रिलायंस जियो प्रॉफिटेबल हो जाए। ऐसा कुछ ब्रोकिंग हाउसेज की जो रिपोर्ट आई है उसमें उनका कहना है, उनका ये तो कहना है कि हाँ, हो सकता है कि छोटी अवधि में जो इंडस्ट्री है उसके आरपूस के ऊपर दबाव देखने को मिलेगा, जिस वजह से आप देखिए भारतीय आइडिया के जो FY18 का बिड्डा है उसमें मोतीलाल ओसवाल ने 5 से 8% के आसपास की कटौती करी है। लेकिन उनका ये कहना है कि लंबी अवधि के लिए काफी बड़ा पॉजिटिव है। और कुछ विदेशी ब्रोकिंग हाउसेज का तो ये कहना है कि अब इंडस्ट्री के जो डायनेमिक्स है, जो पूरी टेलीकॉम इंडस्ट्री है उसके डायनेमिक्स में सुधार देखने को मिलेगा, जिसका फायदा रिलायंस को तो देखने को मिलेगा, लेकिन हाँ लॉन्ग टर्म में बाकी प्लेयर्स को भी उसका फायदा साफ तौर पर देखने को मिलेगा। और डेटा ग्रोथ से जो फील हो रही है पूरी जो ग्रोथ जो है उसका फायदा रिलायंस में सीधे तौर पे देखने को मिलेगा। एक तो आप देखिए यूएस के बराबर हमारी जो डेटा ग्रोथ है वो देखने को मिली है। चाइना से 50% डेटा इंडिया कंज्यूम करने लगा। और वैसे भी जिस तरह के प्लान्स की बात उन्होंने करी है कि डेली बेसिस पे मॉनिटर करेंगे और जितना इनके कंपैटिटर्स ऑफर कर रहे हैं उससे 20% ज़्यादा डेटा ये ऑफर करेंगे, तो वो अपने आप में दर्शाता है कि किस तरह से ये कंपेटिटिव होंगे। और वैसे भी अगर कमर्शियल लॉन्च हो जाएगा 1 अप्रैल से, रेवेन्यूज आने लगेंगे, तो वो एक बहुत बड़ी बात है। क्योंकि फाइनेंशियली अगर ये कंपनी टर्न अराउंड करती है तो बहुत बड़ा पॉजिटिव ट्रिगर होगा, क्योंकि यही एक फैक्टर है जिसके ऊपर एनालिस्ट अपने जो अनुमान है FY18 की बात करें या तो फिर FY19 की बात करें वो लगा के बैठे हुए हैं। क्योंकि अगर आप देखें पेट्रोकेमिकल या तो फिर ऑयल एंड गैस, ये बिजनेसेस ऐसे हैं जो कि ऑलमोस्ट स्टेगनेंट हो चुके हैं और यहाँ से ज़्यादा ग्रोथ नहीं देखने को मिल रही है। जो नेक्स्ट लेग ऑफ ग्रोथ या तो फिर जो रैली है वो दरअसल टेलीकॉम कारोबार से आने वाली है। और 1 अप्रैल से अगर ये कमर्शियल लॉन्च होगा तो जाहिर सी बात है FY18 के जो एस्टिमेट्स हैं एनालिस्ट के उसमें एक बड़ा फेरबदल हो सकता है। और शायद उसी को फैक्टरिंग करने की कोशिश ये स्टॉक कर रहा है, जिस वजह से आप देखिए एक बड़ी तेजी इस काउंटर में देखने को मिल रही है। आज एक्चुअली आप देखें वैसे भी तो निफ्टी का जो मूव है वो एक्चुअली ऑलमोस्ट रिलायंस का ही मूव है जो देखने को मिला है यहाँ पर। हमारे साथ VK शर्मा आप जुड़े हैं, उनसे बात करते हैं। शर्मा जी, मॉर्निंग टू यू, शुक्रिया हमारे साथ इस बातचीत में शामिल होने के लिए। आप चलिए बात करते करते 7.25-7.5% ऊपर हो गया है रिलायंस, 1166 का लेवल है। एक अच्छा मूव जो एटलीस्ट इन्होंने अनाउंस किया कल, जब प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हुई उसके बाद मैंने यही कहा था कि अच्छी चीज़ ये है कि फाइनली अब मार्केट को पता है कि दे विल स्टार्ट चार्जिंग। लेकिन कल इन्होंने जो टैरिफ प्लान्स अनाउंस किए और बाकी जो इनके बाकी बिजनेसेस हैं या बाकी वर्टिकल्स, वो जिस तरह से इस समय प्ले आउट हो रहे हैं, आप इस तेज़ी को जो कि आज देखने मिली है रिलायंस पर, इसे कितना गंभीरता से लेना चाहेंगे ऑन सस्टेनेबल बेसिस? जी, इस रिलायंस की तेजी को पूरी गंभीरता से लेना पड़ेगा, क्योंकि अभी तक जो वैल्यूएशन था टेलीकॉम का वो पॉजिटिव में उसको वैल्यू करने की बजाय नेगेटिव में वैल्यू कर रहे थे कि कैश तो पता नहीं कब जनरेट करेगा, उसके पहले बहुत सारा कैश जनरेशन करेगा। तो ये एक जो जैसा आपने बताया, एक ये जब बिलिंग शुरू हो जाएगी 1 अप्रैल से, तो मार्केट ही पहले ये देखना चाहेगा कि कितने सब्सक्राइबर बचेंगे। अभी तो फ्री में तो आप 10 करोड़ ले आए, सब्सक्राइब होने के बाद कितने बचेंगे, तो ये मेरे ख्याल से इंपॉर्टेंट होगा। लेकिन फिर भी द फैक्ट कि आपने प्राइसिंग चालू कर दी है और आपने जो ये बताया है कि जो भी प्राइस कंपटीशन की होगी डेटा में, हम उसे 20% ज्यादा डेटा देंगे। ध्यान रखिए, प्राइस कम नहीं कर रहे हैं, ज्यादा वैल्यू दे रहे हैं इन्वेस्टर कंज्यूमर को, तो ये अच्छी बात है। तो बिना अपने बॉटम लाइन को बिगाड़े हुए आप कैसे उनको मजबूर कर सकते हैं कंपटीशन को कि वो प्राइस को नीचे लाएं, और वो जो भी लाएंगे वो फिर भी बिजनेस आपको मिलेगा बहुत ज्यादा। तो अच्छी स्ट्रेटेजी है और मैं समझता हूँ कि इस बार अभी जिसके पास रिलायंस नहीं भी है उसको भी ले लेना चाहिए। मेरे खुद के पास रिलायंस है, हमारे इन्वेस्टर्स, हमारी पोर्टफोलियो के अंदर ये स्टॉक है और ये भी डिस्क्लोजर साथ में देना चाहूंगा। जी,
चलिए, शुक्रिया शर्मा साहब अपने व्यू शेयर करने के रिलायंस इंडस्ट्रीज पर। लेकिन कल जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो जो प्लान्स उन्होंने शेयर किए मुकेश अंबानी ने, वो सुन लेते एग्जैक्टली कि उन्होंने की टेकअवेज क्या थे उनके कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस के। Jio is instituting a comprehensive process of monitoring all publicly announced plans from all operators across the country on a regular basis. And at Jio, we will not only match the highest selling tariff of each of the other leading Indian telecom operators, but in addition, we will provide 20% more data in each of these plans. लेकिन फॉर श्योर मिहिर इतना तो है कि आज के मूव को देखने के बाद ये कह सकते हैं कि जो क्या कहावत है ना कि एलिफेंट्स डोंट फ्लाई, ये फिट नहीं बैठती है, बड़े शेयर्स भी दौड़ सकते हैं। और इंटरेस्टिंग ये भी है, ठीक है क्लैरिटी आई है जियो प्लान्स को लेकर, लेकिन जो अग्रेसिव एक्सपेंशन प्लान्स हैं, जो एक्सपेंडिचर प्लान्स हैं, वो भी फ्यूल करेंगे इस तेजी को गोइंग फॉरवर्ड। नहीं देखिए, मेरे लिए सबसे बड़ा कंफर्ट रिलायंस में ये भी है कि इनकी जो बाकी केपेक्स साइकिल है बाकी बिजनेसेस में, जो कि इनके लिए कैश काउ जनरेट करती है, कैश फ्लो जनरेट करती है, वो केपेक्स साइकिल ऑलमोस्ट फैग एंड पे है या फिर ख़त्म हो चुकी है। तो वहाँ से भी जो रिटर्न आना है वो इनफैक्ट अगले 2 साल में शुरू होगा रिफ्लेक्ट होना यहाँ पर। खैर चलिए, हमारे साथ विनय खट्टर भी जुड़े हैं, उनसे बात करते हैं। विनय, मॉर्निंग टू यू, शुक्रिया हमारे साथ इस बातचीत में शामिल होने के लिए। ऑब्वियसली द बिगेस्ट ट्रिगर राइट नाउ इज़ रिलायंस। कल उन्होंने जिस तरह के टैरिफ प्लान्स अनाउंस किए हैं और आज द वे स्टॉक इज़ मूविंग, फर्स्ट ऑफ ऑल योर रिएक्शन ऑन दैट? हाय, मॉर्निंग टू योर व्यूअर्स। सो देखिए, बहुत क्लियरली रिलायंस के जो टैरिफ प्लान जो अनाउंस हुए हैं वो क्वेरी बहुत सिग्निफिकेंट है। देयर इज लॉट ऑफ एको दैट इज कमिंग। सो ब्रॉडली स्पीकिंग, जो जिस कॉस्ट पे अभी डेटा देने की बात कर रहे हैं, दैट इज वेरी वेरी सिग्निफिकेंटली चीपर देन व्हाट मोस्ट कॉम्पिटिटर इज गिविंग। द क्वांटम ऑफ डेटा दैट विल गो आउट फॉर द प्राइस दैट दे विल चार्ज, ये इसका एक बहुत बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट होने वाला है। और ये एडिशनल फैक्टर है कि ऑलरेडी 100 मिलियन कस्टमर्स वो लेके आ गए हैं। इतना अग्रेसिव ग्रोथ किसी ने भी इस इंडस्ट्री में नहीं देखा था। दूसरी बड़ी चीज़ जो कि अभी आपने भी मेंशन की, रिलायंस पिछले 3 या 4 साल से या 5 साल से बहुत एग्रेसिव कैपिटल एक्सपेंडिचर कर रहा है। हमारा सेंस है कि 5 से 6 लाख करोड़ रुपए उन्होंने खर्चा है पिछले 4-5 साल के अंदर, और बहुत बड़ा चंक रिलायंस जियो के अंदर गया है। बट इसका सारा का सारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे इम्पैक्ट नहीं आया है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट पिछले 4-5 साल में खाली 20,000 करोड़ रुपए से बढ़ा। हमारा सेंस है कि ये बहुत बड़ा ट्रिगर, जैसे एक स्प्रिंग अनकॉइल होता है, वो इम्पैक्ट आएगा अगले 2 से 3 साल में। जैसे इनके एसेट्स यूटिलाइज होते हैं, जूस होते हैं, चाहे वो पेटकेम साइड में है, चाहे वो रिफाइनरी साइड में है या टेलीकम्युनिकेशन साइड में है। सो ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट आने वाला है अगले 3 से 4 साल में। तो ये स्टॉक डिस्पाइट इट्स साइज, जैसा भी आपने कहा कि एलिफेंट्स डोंट फ्लाई, बट डिस्पाइट इट्स साइज क्या ये स्टॉक बहुत अच्छा रिटर्न दे सकता है, विच विल बी अ लो रिस्क हाई रिटर्न प्रोपोजिशन। हम लोगों को लगता है ये पॉसिबल है। जी, तो मिस्टर खट्टर, ऐसे में क्या आपने अपने अर्निंग एस्टिमेट्स या फिर टारगेट प्राइस जो हैं वो इंक्रीज किए हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज पर? जी हाँ, अर्निंग्स एस्टिमेट्स और टारगेट प्राइसेस ऑब्वियसली इंक्रीज हो रहे हैं। एंड इफ़ यू सी अबाउट 10 to 15% अपग्रेड्स हैं। और हमारा सेंस है कि ये अक्रॉस द ब्रोकिंग इंडस्ट्री ये कंसेंसस अपग्रेड्स अभी आते जाएंगे अगले 1 से 2 साल के अंदर। एंड स्टॉक is bound to get re-rated from the current levels. तो ये तो खैर चलिए अच्छी चीज़ है कि ये री-रेट होगा। शर्मा जी, आप हैं क्या?